अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले खिलाफत राशिदा के हवाले से आप हज़रात के सामने सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और शहादत के असबाब और वाक़ियात और हालात बयान किए गए थे। चुनाचे 18 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी और जुमा के दिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, जो इस्लामी ज़ुल्हिज्जा जो कि इस्लामी साल का आखिरी महीना होता है, तो 35 हिजरी का आखिरी महीना था ज़ुल्हिज्जा, उसमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। वो तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने आ चुकी हैं। इसके बाद सय्यदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद चौथे खलीफ़ा सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए। क़ब्ल इसके कि आप खलीफ़ा कैसे बने, फिर खिलाफत में क्या हालात पैदा हुए, वो जो है बयान करूँ, इससे पहले मुख्तसर तौर पर सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ बातें बयान की जाएंगी। सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे और आपके दामाद भी थे। यूँ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उन चचाओं में सिर्फ़ 2 हज़रात ईमान लाए वाज़े तौर पर, और बाकी के ईमान नहीं लाए। अब रहा जो चचा, सरकार के जो चचा सरकार को बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थे, वो थे अबू तालिब। ये सरकार को बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थे। इनके ईमान लाने के बारे में मुख्तलिफ़ राय पाई जाती है। बाज़ उनके ईमान के क़ाइल हैं, बाज़ उनके ईमान न लाने के क़ाइल हैं, लेकिन उसमें सेफ़ साइड और बेहतरीन जो है ना तरीक़ा यही है कि खामोशी इख्तियार की जाए, कि उन्हें ना मुसलमान कहा जाए ना उन्हें काफिर कहा जाए, बल्कि उस मामले में खामोशी इख्तियार की जाना ये सब में ज़्यादा मुहतात तरीक़ा है। आजकल इस बारे में बहुत ज़्यादा फितने आपको मिल रहे हैं। अबू तालिब को जो है ना बड़ी शिद्दत के साथ उन्हें मोमिन साबित करने की कोशिश की जाती है, और बासा औक़ात जबकि दूसरी तरफ दलाइल उनके कुफ्र पर भी दलालत करते हैं। बहरहाल ये एक मुख्तलफ़ ही मसला है, तो लिहाजा इसमें बेहतरीन और सेफ़ साइड और उलमाए जामे निज़ामिया का भी यही तर्ज़ है कि इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। वो मोमिन थे या काफिर थे, अल्लाह बेहतर जानता है, वो अल्लाह और उनके माबैन का मामला है। हमें उस बारे में गुफ्तगू करने की ना इजाज़त है और ना जो है ना हमें उसकी ज़रूरत है, ना वो ख़ब्र का सवाल है, ना वो हश्र का सवाल है। इसको लेकर बाज़ राफिज़ी हज़रात ने इसको बहुत ज़्यादा उछालने की कोशिश की है, और जो है ना मासूम आवाम को इस मामले में बहुत ज़्यादा मुंतशिर कर रखा है। और आवाम की भी गलती इसमें यह है कि वो उलमा से रुजू होने के बजाय जाहिलों की बातों में क्या करते हैं, आ जाते हैं। ये गलती हमारी भी है। तो लिहाजा इस मामले में बेहतर बात यह है कि आपको जो है ना खामोशी इख्तियार करें कि वो क्या थे क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है।
हमें उनके ईमान और कुफ्र से बहस नहीं है, ना वो कोई अहम मसला है और ना कोई वो ख़ब्र का और हश्र का सवाल है, और ना ख़ब्र में हश्र में आपसे पूछा जाएगा कि अबू तालिब पर तुम के मोमिन के क़ाइल हो या काफिर होने के क़ाइल हो। तो बहरहाल एक अलग मुख्तलफ़ ही मसला है, वो खामोशी इख्तियार में। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी चचा थे उसमें सबसे ज़्यादा आपको लगाव अपने इसी चचा से था। किस चचा से? अबू तालिब से था। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के इंतकाल के बाद 8 साल की उम्र तक जो है आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपकी परवरिश करते रहे, और जब आपके दादा का इंतकाल हो गया, सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब का, तो 8 साल की उम्र से लेकर वफ़ात तक, अपनी वफ़ात तक, यानी सरकार की उम्र जब तक तकरीबन जो है ना 50 साल की उम्र सरकार की होने तक अबू तालिब सरकार की जो है ना परवरिश भी की है बचपन में और सरपरस्ती भी करते रहे। और दीन इस्लाम की खातिर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अबू तालिब की जो क़ुरबानियाँ हैं या वो जो आपकी मदद है, जो आपका ताउन है, वो नाकाबिल फ़रामोश है, इस पर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। आपने हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और सरकार के और दुश्मनान इस्लाम और काफिरों के दरमियान आप एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहे, जिसकी वजह से कुफ़ार आपको जो है ना नुकसान अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। तो लिहाजा अबू तालिब की इस्लाम के लिए खिदमात नाकाबिल फ़रामोश है, लेकिन उनके ईमान का मसला वो खामोशी बेहतर है। तो चचा से चूँकि ज़्यादा लगाव था, अबू तालिब से की परवरिश में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और चचा से लगाव भी ज़्यादा था। यही वजह है कि चचा जो है ना, यानी अबू तालिब बहुत कसीरुल इयाल थे, बाल बच्चे वाले थे, माली हालत भी उतनी मजबूत नहीं थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसासमंदी के तौर पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश का ज़िम्मा आपने खुद लिया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे बचपन ही से, तो सोहबत नबूवत मिलने की वजह से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है ना एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ और बहुत बड़ी जो है ना उसके अंदर फ़ायदा फैज़ान आपको नबूवत का फैज़ान जो है ना आपको बचपन ही से मिला। चुनाचे 10 साल के से कम उम्र में भी कम उम्र थी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि वो अपने चचा से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले लिए और लेकर अपनी परवरिश में क्या किया, और सरकार ने उनको जो है ना रखा और ख़ुद परवरिश करते रहे। यही वजह है कि ये फैज़ान नबूवत का ही असर था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, इस्लाम की दावत दी, तो बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। जब आप ईमान लाए सिर्फ 10 साल की उम्र आपकी थी अली रज़ी अल्लाह ताला की। और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अलल ऐलान इस्लाम के ऐलान करने का हुक्म दिया गया, यानी आयत नाजिल की गई कि वह अंदिर, पहले तो वही नाजिल हुई 5 आयतें, सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें, 3 साल तक वही रुक गई। उसके बाद वो 3 साल के दौरान सरकार वो जब छुप कर पोशीदा तौर पर इस्लाम की तबलीग व इशाअत का काम अंजाम देते रहे, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सरकार के साथ रहे, नमाज़ें वगैरह पढ़ते रहे, छुप छुप कर वगैरह इस्लाम का काम होता रहा। उसके बाद जब तकरीबन 3 साल के बाद जो है दूसरी वही नाजिल हुई और उसमें हुक्म दिया गया कि वह अंदिर आशिरतकल अक़रबीन, आप अपने क़रीबी रिश्तेदारों को जो है ना डराइए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर ठहर कर अपने तमाम रिश्तेदारों को और बाज़ जो है सैयद ये दावत का भी आपने एहतमाम किया। तो बहरहाल वो सफ़ा की पहाड़ी पर से सरकार ने ऐलान किया और दावत में अपने क़रीबी रिश्तेदारों को बुलाकर दावत में भी ऐलान किया कि जो है ना मैं तुम्हें एक ऐसे दीन का जो है ना पैगाम देता हूँ कि अगर तुम उसको मानोगे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत की सादतमंदी की बात होगी। लिहाजा तुम में से कौन इस्लाम के लिए मेरी जो है ना मदद करेगा, इस्लाम की इशाअत में, इस्लाम की तबलीग में और फैलाने में कौन मेरी मदद करेगा। उससे पहले एक जो आवाज़ सबसे पहले उठी वो थी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपने ये कहा कि अगरचे कि मैं छोटा हूँ, मेरी टांगें अगरचे कि पतली हैं, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं आपका ताउन इस दीन में करूँगा। तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के ताउन में जो सबसे पहले आवाज़ उठी, बल्कि उस वक्त एक ही आवाज़ उठी, वो थी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ थी। तो लिहाजा आप बचपन ही से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, ईमान भी लाए, आपके साथ नमाज़ें भी पढ़ते रहे और दीन के मामले में, हर मामले में बचपन ही से आप क्या करते रहे सरकार का ताउन जो है ना करते रहे। फिर उसके बाद जब मदीने में हिजरत करने के बाद जब जिहाद का हुक्म आया तो तकरीबन हर जिहाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। तो लिहाजा सरकार की सोहबत और दीन इस्लाम का एक आपने खातिर खा जो है ना ताउन फरमाया। और चूँकि आप जो है ना बनु हाशिम से थे,
बनु हाशिम ये जो है ना कुरैश का एक कबीला था जो काबे की तौलियत यानी काबे की निगहबानी उसके इंतज़ामात इस कबीले के हाथ में थे। तो लिहाजा काबे का मुतवल्ली होने की हैसियत से बनु हाशिम को जो है ना एक इज़्ज़त की निगाह से अरब में देखा जो है ना जाता था। तो लिहाजा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ानदान बनु हाशिम से थे जो बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम माना जाता था। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ उसके बाद जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जिनसे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए और जो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ना खातून जन्नत के लक़ब से मुलक़ब हुई। तो ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तसर जो है ना ये बैकग्राउंड बोल सकते हैं आप, ये मुख्तसर आपके ताल्लुक़ से बता सकते हैं, क्योंकि आपका जो है ना अब ये आपकी ज़िंदगी को बयान करना नहीं है, आपकी खिलाफत को असल बयान करना मकसद है। तो ये चंद बातें आपके तमहीदी तौर पर आपकी खिलाफत के हवाले से बयान की गई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब तीनों सहाबा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदुना उमर फ़ारूक, सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, ये तीनों सहाबा के दौर में भी हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशावरती कमेटी के अहम रुकन थे, यानी आप इनको मशवरे दिया करते थे। किसी भी मामले में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मशवरे देते थे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी। जब तक हो सका दीन इस्लाम की उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी आपने मशवरों के ज़रिए से भी आपका ताउन किया और अपने साहिबजादों के ज़रिए से भी जो है ना शहादत के वक्त आपका ताउन किया। जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वक्त जब फितना बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस वक्त ताउन से खासिर रहे, ताउन न कर सके, तो जो है ना आपने एक आदमी को बुलाकर हालात बताए, देखो तुमने हालात का जायज़ा ले लिया, ये मेरा अमामा ले लो, लेकर अली उस्मान गनी के पास जाओ, जाकर कहो कि अली अब जो है ना आपका ताउन करने से आजिज़ है, क्योंकि हालात अब ताउन के जो है ना काबिल नहीं रहे, ताउन के जो है ना करने के मौक़िफ़ में नहीं रहा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताउन करने के मौक़िफ़ में रहे, लेकिन फिर भी अपने दोनों साहिबजादाओं को आपके जो है ना हिफाजत के लिए आपने मुतय्यन फरमाया था, जिसका तज़किरा मैंने पीछे कर दिया है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तो अब जो है ना सिवाय अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के और ज़्यादा कोई मुस्तहिक़ वहाँ पर जो है नहीं थे। चुनांचे सहाबा का तमाम लोगों का रुझान यही था कि अब सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर खलीफ़ा के आपको जो है ना इंतखाब किया जाए। चुनांचे हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, चूँकि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद तकरीबन 3 दिन तक खिलाफत का ओहदा खाली था। 3 दिन तक किसी खलीफा का तखर्रुर नहीं हुआ था, क्योंकि हालात इस कदर बिगड़े हुए थे। जिन बागियों ने जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया था, हालात इस कदर बिगाड़ दिए थे उन्होंने मदीना मुनव्वरा के लोग जो है ना बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं हो गया था और बहुत मुश्किल हालात पेश हो गए थे, जिसकी वजह से 3 दिन तक ओहदा खिलाफत जो है ना खाली रहा, किसी खलीफा का तखर्रुर जो है ना मुमकिन ना हो सका। फिर उसके बाद जो है हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। जाकर उन्होंने अर्ज़ किया कि जो है ना 3 दिन से ओहदे खिलाफत खाली है, किसी खलीफा का तखर्रुर होना अब हालात के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इस गुफ्तगू से समझ गए कि ये लोग मुझे खलीफा के तौर पर मुकर्रर करना चाह रहे हैं। तो आपने कहा मुझे खिलाफत में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम लोग मिलकर जिसको खलीफा बना दो मैं उसको कबूल कर लूँगा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत की तवक्को और ख्वाहिश शुरू से ही नहीं रही, जो है ना शुरू से ही नहीं रही। बहरहाल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही कहा, आपके अल्फाज हैं कि मुझे खिलाफत की अब कोई तवक्को नहीं है, मुझे कोई अब जो है ना उम्मीद नहीं है और ना कोई ख्वाहिश है, तुम लोग जिसको खलीफा बना लोगे मैं उसके जो है ना उसको कबूल कर लूँगा। और आपने दूसरा जो जुमला फरमाया वो भी बहुत काबिल गौर है और काबिल जो है ना तखलीद है, वो ये है कि आपने फरमाया कि मैं खलीफा बनकर रहने से वज़ीर बनकर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे तीनों खुलफा के दौर में था, खलीफा बनकर रहने से वज़ीर बनकर रहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये जो है ना आपने फरमाया। खिलाफत को जो है ना खिलाफत में आपने दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की, लेकिन वो जो 2 सहाबा आए थे और दीगर लोगों ने जो है ना इसरार किया कि अब खिलाफत पर आपसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कोई भी नहीं है। बहुत से लोगों ने इसरार किया, तो बहुत से लोगों के इसरार पर और मिल्लत इस्लामिया के मफाद को पेश नज़र रखते हुए
इस्लाम के मफादात को पेश नज़र रखते हुए, ना कि ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर, न ज़ाती जो है ना आरजू की बुनियाद पर, आपने इस्लाम और मुसलमानों के मफाद को पेश नज़र रखते हुए, आपने लोगों के मुसलमानों के इसरार को पेश नज़र रखते हुए आपने खिलाफत की ज़िम्मेदारी को कबूल किया। चुनाचे आप जो है ना ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी में तकरीबन उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के तकरीबन 3 दिन बाद जो है ना आपने खिलाफत, आपको खलीफा मुंतखब किया गया, आम मुसलमानों के सामने आपको पेश किया गया और सब ने आपकी खिलाफत को जो है ना तस्लीम किया और आप खलीफा मुकर्रर हुए 35 हिजरी ज़ुल्हिज्जा के महीने में, जो 35 हिजरी का आखिरी महीना था, क्योंकि जो है ना ज़ुल्हिज्जा के बाद मुहर्रम होता है, मुहर्रम से नए इस्लामी साल का आगाज़ यानी 36 हिजरी का आगाज़ होता है। तो तकरीबन आपका दौरे खिलाफत जो है ना तकरीबन 5 साल तक रहा। 40 हिजरी तक आपका दौरे खिलाफत रहा। 35 हिजरी के आखिरी महीने में आप खलीफा बने, 40 हिजरी तक जो है ना आपका दौरे खिलाफत रहा। तो लिहाजा आपके दौरे खिलाफत में जो है ना के ताल्लुक़ से तफसीलात आपके सामने आएंगी। आपने खलीफा बनने के बाद सबसे बहुत अहम मसला आपके पेश नज़र आपके सामने ये था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़ातिलों का बदला लिया जाए। जिन लोगों ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क़त्ल किया था उनका बदला लिया जाए। और आपको शिद्दत से इस मसले की संगीनी का एहसास था, संगीनी का एहसास था। लेकिन वहाँ 2 मजबूरियाँ थी, वहाँ 2 मजबूरियाँ थी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से मुसलमान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। अक्सर बड़े बड़े सहाबा का भी यही ख्वाहिश थी, आम मुसलमान तो दूर की बात है, अक्सर बड़े बड़े सहाबा का भी यही जो है ना कि ख्वाहिश और मुतालबा था कि क़ातिलीन उस्मान का बदला लिया जाए और उनको क्या किया जाए, कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको अंजाम तक क्या किया जाए, जो है ना पहुँचाया जाए। क्योंकि वहाँ जो है ना अहम बात ये थी कि एक खलीफा वक्त का को शहीद कर देना, क़त्ल कर देना, एक आम आदमी के क़त्ल की बात अलग होती है, खलीफा वक्त के क़त्ल की बात क्या होती है, अलग होती है। तो लिहाजा खलीफा वक्त को क़त्ल करने की जुर्अत करना ये मामूली जुर्म नहीं है, बल्कि जो है ना ये बहुत बड़ा जुर्म है। लिहाजा इसका क्या किया जाना चाहिए, इंतकाम लिया जाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जो है ना जानी चाहिए। ये तमाम अक्सर बड़े सहाबा का भी ख्याल था, आम लोगों का भी ख्याल था। लेकिन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने 2 बड़े जो है ना पेचीदगियाँ थी। एक तो ये थी कि क़त्ल करने वालों का कोई आईनी शाहिद नहीं था, कोई देखे क़त्ल करने वालों को किसी ने देखा नहीं था। क्योंकि जिस वक्त उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, उस वक्त जो है ना आपके साथ सिवाय आपकी ज़ौजा मोहतरमा नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कोई घर में नहीं था और वो एक पर्दा नशीन खातून थी। तो जो है ना आपको क़त्ल करने में अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे, वो भी मकान में उतरे थे। उन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास करीब गए भी थे, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक भी पकड़ी थी। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये कहा कि अगर आज तुम्हारे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते और तुम्हारे इस अमल को देखते तो कभी पसंद नहीं करते, तो फ़ौरन मोहम्मद बिन अबू बकर वहाँ से हट गए और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। बाकी जो 2 लोग साथ आए थे उन्होंने क्या किया मालूम है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन वहाँ आईनी गवाह, आईनी शाहिद जो है ना निगाह देखने वाली शाहिद सिर्फ बीबी नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी और उन्होंने जो देखा सिर्फ मोहम्मद बिन अबू बकर को देखा, उन्होंने क़त्ल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं किया था। बाकी 2 लोगों को आपने सही न देख सकी, तो कोई आईनी शाहिद नहीं था कि क़ातिलीन उस्मान कौन है। तो सबसे बड़ी मुसीबत जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने सबसे बड़ी परेशानी का बाइस यही चीज़ थी कि उनका कोई आईनी शाहिद निगाहों से देखा हुआ कोई आदमी नहीं था कि किसने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क़त्ल किया। और दूसरा, जितने लोग जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़त्ल में जो शरीक थे, जो घेराव किए थे, जो भी इन्होंने जो है वो सब के सब जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करके आपकी इत्तिबा करने वालों में शामिल हो गए थे। अब वो बागी भी नहीं रहे थे कि बगावत के जुर्म में उन्हें क्या कर दी जाए, सज़ा दी जाए। तो लिहाजा अब यहाँ अली रज़ी अल्लाह तआला के सामने 2 बड़े मसले थे। एक तो मसला ये था कि कोई आईनी शाहिद नहीं था और दूसरा ये कि सब ने जो है ना जितने भी लोग थे पूरे क्या करें, अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर बैठ करके आपकी इत्तिबा करने वालों में शामिल हो गए थे। अब पहचानना उनको जो है ना पहचानना, उनको पॉइंट आउट करना, फिर उनको सज़ा देना, क्योंकि ऐसे ही अंदाजे की बुनियाद पर या शक की बुनियाद पर सज़ा तो इस्लाम में नहीं दी जा सकती। ये अली रज़ी अल्लाह तआला के लिए बहुत बड़ा मुश्किल मसला था। इधर दूसरी तरफ ये था कि बहुत से सहाबा का और अवाम का इसरार था कि वो सैयदना अली मुर्तज़ा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के मुजरिमीन और क़ातिलीन का क्या करें, बदला लें। तो लिहाजा इसी मुतालबे के पेश नज़र
तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। आकर उन्होंने कहा कि क़ातिलीन उस्मान का बदला लेना, क़िसास लेना ज़रूरी है और उन्हें ज़रूर क़त्ल करना चाहिए, उन्हें से सख्त सज़ाएँ उन्हें देनी चाहिए। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ इसका मुझे भी एहसास है, मुझे भी मालूम है, लेकिन उनको पहचानना, उनको जो है ना उनके लिए उनको मुतय्यन करना, उनको पहचानना बहुत मुश्किल बात है और शक की बुनियाद पर या बग़ैर देखे के, बग़ैर गवाह के किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। तो तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए। तो लेकिन क्या हुआ मालूम है, जब पहचानना उसूली तौर पर उनको सज़ा देना मुमकिन न था और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनको सज़ा देने से मजबूर थे, क्योंकि उनके पास कोई आइनी शाहिद भी नहीं था और कोई जो है ना पहचान भी नहीं थी। तो लिहाजा अवाम में एक ख्याल ये पैदा हो गया कि अब हुकूमत की तरफ से तो जो है ना क़ातिलीन उस्मान का बदला लिया जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा हमें ख़ुद इसका इक़दाम करना चाहिए, हमें खुद इसका इक़दाम करना जो है ना चाहिए। ये वो जो चीज़ थी जो आगे चलकर जो है ना सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कई जंगों का सबब बनी। जंगों का सबब बनी, वो जंगें क्या हैं आपके आगे बयान की जाएगी। तो लिहाजा ये मजबूरी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी जगह थी, अपनी जगह थी। और जो है ना ये वो जो है ना लोगों का जो जज्बा था, जो क़ातिलीन को जो बदला लेने का, वो भी अपनी जगह था। लेकिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजबूरी क्या है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यही चाहते थे कि बदला लिया जाए, लेकिन कोई ठोस सबूत आपके पास मौजूद जो है ना नहीं थे। इस असना में और एक बात ये हो गई, और एक बात जो क्या करें मालूम, आग में घी डालने का काम कर गई। वो एक बात ये हो गई कि जो है ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जितने लोग, जितने गवर्नर्स थे उनको सबको आपने सस्पेंड कर दिया, उनको आपने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्योंकि आपके पेश नज़र, यानी सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेश नज़र ये बात थी कि दौरे उमर की तरह क्या किया जाए, बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ निज़ाम क्या किया जाए, कायम किया जाए। आप चाहते थे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जिस तरह साफ़ और शफ़ाफ़ निज़ाम था, गवर्नर बिल्कुल एक्टिव जो है ना गवर्नर हो और बिल्कुल किसी किस्म की मामूली भी कोताही न होने पाए, उस तरह का निज़ाम आप अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करना चाहते थे, लाना चाहते थे। आपकी नीयत सही थी, नीयत सही थी, लेकिन हालात वैसे नहीं थे, क्योंकि दौरे उमर के हालात अलग थे और यहाँ के हालात क्या थे, अलग थे। क्योंकि इस्लाम फैल गया था, अजमी लोग भी इस्लाम में आ चुके थे और वो ईमान लाने वाले, वो ईमानदार लोग, वो बड़े बड़े सहाबा, वो जो है ना बाज़ तो इंतकाल फरमा चुके थे, बाज़ जो है ना ज़ईफ़ी की वजह से क्या है मालूम है हुकूमती कामों में मुदाखलत नहीं कर रहे थे। तो नीयत सही थी, लेकिन मौका और महल जो है ना हालात के लिहाज से, आपकी नीयत के लिहाज से साजगार नहीं था। लिहाजा जब आपने उन गवर्नरों को जिनको माजूल करने का, जिसको सस्पेंड करने का अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरादा किया था, उनमें अमीर मुआविया भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। और वो मुल्क शाम के गवर्नर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से थे। तकरीबन 20-22 साल से क्या है मालूम है, वो 22 साल से तकरीबन क्या थे, मुल्क शाम के गवर्नर रहे थे। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको भी सस्पेंड करने का जो है ना आपने इरादा कर लिया। तो एक मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सियासी मुदब्बिर, सियासी बसीरत रखने वाले सहाबी रसूल थे। उन्होंने ये मशवरा दिया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि फ़िल वक्त अमीर मुआविया को सस्पेंड करना ये मसलिहत से खाली है, मसलिहत से खाली है। पहले आप उनसे बैत ले लीजिए, बैत ले लीजिए, फिर जब वो आपके हाथ पर बैत करके खलीफा बना मान ले आपको, तो फिर उसके बाद आप उनको माजूल करना है तो माजूल कर लीजिए। क्योंकि अभी तक अमीर मुआविया ने अली रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर बैत नहीं की थी, तो बैत नहीं की थी। जब बैत नहीं की थी तो फिर अब इत्तिबा भी उस तौर पर ज़्यादा तौर पर लाजिम नहीं होती। तो लिहाजा ये कौन मशवरा दिया, मुगीरा बिन शुअबा ने अली रज़ी अल्लाह ताला को मशवरा दिया कि पहले आप उनसे बैत ले लीजिए और फिर उसके बाद क्या कीजिए, आप उनको सस्पेंड करना है, सस्पेंड कर दीजिए। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने यह मशवरा दिया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि जो है ना देखिए, अमीर मुआविया को जो है ना आप उनके ओहदे से फिल वक्त बरतरफ मत कीजिए, माजूल मत कीजिए, क्योंकि हालात मुनासिब नहीं है। अगर वो मुल्क शाम में अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे तो वो आपकी खिलाफत से उनको कोई सरोकार नहीं रहेगा, आपकी खिलाफत से उनको कोई एतराज़ नहीं रहेगा, वो अपनी जगह अपने काम अंजाम देते रहेंगे, आपकी खिलाफत के मामले में वो कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको सस्पेंड कर दिया तो फिर वो जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़िसास और इंतकाम और बदले का मसला लेकर उठेंगे, जो कि हालात
जो कि फिल वक्त जो है ना हालात भी वैसे ही बने हुए हैं, लोगों के दिल में भी खिसास का बदला था। अक्सर बड़े सहाबा के अंदर भी क्या है, ये ख्याल था कि वो क्या करना चाहिए, खिसास। ये सिर्फ अमीर मुआविया का मामला नहीं था, माहौल पूरा वैसा बना हुआ था। चूँकि अमीर मुआविया चूँकि ख़ानदानी हक़ भी रखते थे, अमीर मुआविया भी बनु उमैया से थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बनु उमैया से थे। तो एक आम जो है ना एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक जो है ना एक ख़ानदानी फ़र्द होने की हैसियत से भी, जैसा आम लोगों को ख़ानदान के अलावा जो लोग थे उनको भी एक खलीफा वक्त की शहादत का गम था, वो खिसास लेना चाहते थे। तो लिहाजा अमीर मुआविया को दोहरा जो है ना ये था, गम था, क्योंकि एक तो खलीफा वक्त को जो है ना नाहक शहीद कर दिया गया, फिर दूसरा वो आपके ख़ानदान से थे। तो ये अंदेशा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को था। उन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा दिया, अभी माजूल मत कीजिए, उन्हें अभी माजूल मत कीजिए। तो लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेश नज़र क्या थी, हालात क्या पेश नज़र थे, आपके पेश नज़र क्या था, हो सकता है आपके पेश नज़र भी कोई दूसरी चीज़ थी, कोई मसलियत थी, क्योंकि वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके मशवरे अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मानते थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मानते थे, बल्कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मशवरों पर, आपकी दानिशमंदी और आपकी सियासत और आपके तदब्बुर और आपकी जो है ना अक्ल जो है ना अक्ल पर और आपके मशवरों पर तमाम खुलफा भरोसा करते थे और तरजीह दिया करते थे। वो कोई गलत फैसला तो उनका नहीं होगा। हो सकता है कि हालात जो है ना कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से आप वो जो है ना उनको माजूल करने पर माजूल हो गए, मजबूर हो गए, उनको माजूल करने पर मजबूर है। वरना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह ये जो है ना फैसला किसी ज़ाती ख्वाहिश की बुनियाद पर या ज़ाती अदावत की बुनियाद पर नहीं था। हो सकता है कि आप जब इतने समझदार और इतने ज़ीरक और इतने जो है ना बेहतरीन मशवरे देने वाली ज़ात है तो आपके पेश नज़र कोई चीज़ थी होगी, लेकिन तारीख़ में वो चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने ना आ सकी, या ये मेरे इल्म का नक्स है कि मैं उसमें क्या है वाज़ेह तौर पर उसका मुताला नहीं कर सका। तो बहरहाल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कर दिया, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल कर दिया। सहाबा का मशवरा भी अपनी जगह सही था, लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेश नज़र कोई चीज़ थी होगी, तभी तो आपने क्या किया, सहाबा के मशवरे से ज़्यादा उनको माजूल करना जो है ना, माजूल न करने से ज़्यादा माजूल करना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो आपने जो है ना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है को माजूल कर दिया और सुहैल बिन हुनैफ को मुल्क शाम का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, मुल्क शाम का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। अब हालात वैसे ही हुए जैसे वो सहाबा ने सोचा था। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि 20-22 साल से तकरीबन जो है ना मुल्क शाम के गवर्नर थे, पहले एक खित्ते के गवर्नर थे, बाद में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में पूरे शाम के आप गवर्नर बन गए थे। आपका वहाँ पर अच्छा असर रसूख था, लोग आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा आपको चाहने वाले भी थे, हर जगह होते हैं, आप भी एक सियासी मुदब्बिर थे, चाहने वाले भी थे। तो लिहाजा जब सुहैल बिन हुनैफ अपनी जो है ना गवर्नरी का परवाना लेकर मुल्क शाम की तरफ चल पड़े, तो जो है ना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको मुल्क शाम के हुदूद में दाखिल होने नहीं दिया, मुल्क शाम के हुदूद में दाखिल होने जो है ना नहीं दिया। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर जहाँ आपने तमाम मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैत की, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ख़ास ख़त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा खासियत के साथ और मुतालबा किया कि आप मेरे हाथ पर बैत कर लें। उस वक्त अमीर मुआविया उस वक्त तक बैत नहीं किए थे, आप मेरे हाथ पर क्या कर लें, बैत कर लें। तो जब वो खासियत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुँचा तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने उस खासियत को रोक लिया, कुछ दिन के लिए रोक लिया। और इधर अब जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो खून आलूद शहादत के वक्त जो खून लगा था, खून आलूद कपड़ा मंगाया और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा की जो 3 उंगलियां कट गई थी हमले के वक्त, उन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को जो बचाया था, 3 उंगलियां कट गई थी, वो 3 उंगलियां उस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने मंगवा कर दिमश्क की जामे मस्जिद में उनको लगाया। और लोग उन खून आलूद कपड़े को और उन उंगलियों को देखकर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास और इंतकाम का बदला लोगों के दिलों में और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया। तो जब वो खासिद जो बैत का ख़त लेकर आया था, उसने जब ये तमाम हालात देखे तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सादा लिफाफा, जिसमें आपने ना बैत का इकरार किया था ना आपने कोई ऐसी बात कही थी, सादा लिफाफा अली रज़ी अल्लाह तआला के पास भेज दिया वापस। कौन? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। इनकार भी नहीं किया, वाज़ेह तौर पर इनकार भी नहीं किया, उधर कासिद को हालात भी बतला दिए, बतला कर क्या किया, सादा लिफाफा सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास भेजा। क्योंकि अमीर मुआविया को जो है ना अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत से कोई एतराज़ नहीं था, वो उनका खुद बयान है कि जो है ना खिलाफत के सबसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा मुस्तहिक़ अली रज़ी अल्लाह तआला, खिलाफत का ये झगड़ा नहीं था। क़िसास उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के
क़िसास लेने का ये झगड़ा था। यही वजह था कि अब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया था कि अगर वो गवर्नर बाकी रहे तो हुकूमत की जिम्मेदारियों में वो मसरूफ़ रहेंगे, इस तरफ जो है ना उनको ये क़िसास की आवाज़ उठाने का, बदले की आवाज़ उठाने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नरी से जब माजूल हो गए तो उन्हें क्या है, मौका मिल गया वो आवाज़ उठाने का, वक्त मैसर, क्योंकि जिम्मेदारियाँ नहीं थी कुछ ज़्यादा। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद वो क़ासिद जो बैत का ख़त लेकर गया था अली रज़ी अल्लाह तआला के पास आया और आकर खाली सादा लिफाफा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से जो आया था वो अली रज़ी अल्लाह तआला को पहुँचा दिया। अली रज़ी अल्लाह तआला ने जब लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आप हालात को समझ गए और फिर क़ासिद से पूछा क्या हालात है, तो क़ासिद ने कहा कि वहाँ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाम के सिलसिले में तकरीबन 60,000 लोग जो है तैयारी कर चुके हैं। 60,000 लोग उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ातिलीन से इंतकाम लेने के लिए क्या हो चुके हैं, कमर बस्ता हो चुके हैं, वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ तक हालात ऐसे थे। इंशाअल्लाह फिर इसके बाद जो दीगर हालात पैदा हुए, फिर क्या हालात हुए, इंशाअल्लाह उसका तज़किरा जो है ना आगे किया जाएगा। तो खुलासा गुफ्तगू ये है, खुलासा गुफ्तगू जो ये है कि ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इंतकाम लेने का जज्बा सिर्फ अमीर मुआविया में भी नहीं था, खुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में भी था, अक्सर किबार सहाबा में भी था, अवाम में भी था। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई स्टेप इसलिए नहीं ले सक रहे थे कि कोई आइनी शाहिद, कोई मजबूत सबूत और कोई मजबूत शवाहिद आपके पास मौजूद नहीं थे। और इस्लाम के अहकामात के लिहाज से आप मुआखज़ा ज़न की बुनियाद पर, गुमान की बुनियाद पर, अंदाजे की बुनियाद पर मुआखज़ा नहीं ले सकते। और आपकी इस मजबूरी का जो है ना इल्म जो है वो क्या है, दीगर लोगों को नहीं था। और दीगर लोग जो है ना यही चाहते थे, कोई ख़ानदानी जो है ना मोहब्बत की बुनियाद पर, या कोई खलीफा की मोहब्बत की बुनियाद पर, या जो कोई जो है ना इस संगीन जुर्म को आइंदा रोकने की जज्बे की खातिर क्या है मालूम है, ये चाहते थे कि क़ातिलीन का बदला लिया जाए। फिर ये अली रज़ी अल्लाह तआला की जो माजूली का जो फ़ैसला था ये आपके पेश नज़र बिल्कुल सही था, लेकिन हालात उससे क्या हो गए और थोड़ा बिगड़ गए। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें थी जो आपके सामने बयान की गई। फिर आगे के हालात जो पैदा हुए, फिर आगे के जो पैदा हुए वो जो है ना, इसमें ना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई कसूर है, ना सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई कसूर है, बल्कि हालात ही ऐसे थे कि जब हालात ख़राब होते हैं, जब जो है ना हमारे पास एक मुहावरा, अगर किस्मत ख़राब रहे तो ऊँट पर बैठे तो भी कुत्ता काटता बोलते ना, एक मुहावरा है, इसको मैं कंपेयर मत कीजिए खिलाफत से। जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो मामूली चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, अफवाहें जब फैल जाती। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत क्या थी, अफवाह ही तो थी, हकीकत कुछ भी नहीं थी। तो हालात जब बिगड़ जाते हैं तो फिर जो है ना वहाँ मामूली चीज़ भी बड़ी संगीन शक्ल क्या कर लेती है, इख्तियार कर लेती है। जैसे अगर वही जो है ना, अगर आप किसी कच्ची घास पर अगर आग की मशाल भी डाल दें, कच्ची घास पर फ़ौरन नहीं उगलेगा, लेकिन अगर बारूद के ढेर पर चिंगारी भी आप डाल दें तो वो जल जाएगा। तो इस तरह हालात बारूद की तरह हो चुके थे हालात। तो चूँकि सरकार ने ये पेशन गोई भी फरमाई थी कि मेरे और जो है ना उस्मान के और जो है ना मेरी उम्मत के दरमियान, मेरे और उम्मत के दरमियान एक दरवाज़ा है फितने का, जो फितने को रोके हुए है वो है उस्मान है। जब उस्मान की शहादत हो जाएगी तो फितना क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसकी तफसील मैंने पीछे बयान कर दी है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये थे हालात, ये थे वो, किसी में किसी का इसमें कोई वो नहीं है। अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो माजूल भी किया तो वो आपकी दानिशमंदी थी, आपके पेश नज़र कुछ हालात थे। और हुकूमती मामलात पूरे ऐसे नहीं होते कि हर चीज़ आवाम को क्या कर दी जाए, बतला दी जाए, हर चीज़ आवाम के सामने क्या कर दी जाए, रख दी जाए। ये हर बात नहीं कर सकते थे। हुकूमत की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी भी होती हैं जो क्या है मानो हर एक के सामने अलग बयान करने के लिए नहीं होती। तो हो सकता है अली रज़ी अल्लाह तआला के पेश नज़र कोई ऐसी चीज़ थी जिसके पेश नज़र आप उस माजूली को, उस सस्पेंशन को ज़रूरी समझ रहे थे, लेकिन जो है ना दूसरे सहाबा उसको एक दूसरे हालात की नज़र से देख रहे थे। इत्तेफाक ये हुआ कि वो दूसरे सहाबा की तरह की जो सोच थी वो सोच क्या हो गई, साबित हो गई। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखी गई। इस बात को आप गौर से सुनिए और गौर से फिक्र कीजिए, मगर इस बात में यह आपको पेश नज़र रखना चाहिए कि अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफा वक्त है और अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। कभी भी ये दो चीज़ों को आपके जहन से नहीं जानी चाहिए। आज जितने भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी और जो है ना बुरा भला जो भी कहा जा रहा था वो अली रज़ी अल्लाह तआला को या अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को, ये सिर्फ उनके मर्तबे को न समझने की वजह से। इन तमाम चीज़ों को आप सबसे पहले इस नज़र से सोचना चाहिए कि एक खलीफा वक्त है, एक सहाबी रसूल है। कहीं समझ में आपको बात नहीं आ रही तो ज़बान खोलने से बेहतर यह है कि अल्लाह बेहतर जानता है, वो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोगों का मामला है।
क्योंकि आपको दौरे खिलाफत में, अली रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में आपको ऐसे ऐसे वाक़ियात भी सुनने में आएंगे जहां आपका जहन काम नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हैं वैसे वाक़ियात सुना रहे हैं मुसाहब, तो मैंने बहुत से वाक़ियात छोड़कर मैं आपको जो ज़रूरी है वो सुना रहा हूँ आपके लिए, और ज़रूरी सुना भी इसलिए ज़रूरी रहा हूँ ताकि आपके अंदर जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाए। ये वाक़ियात सुनाने का मकसद आपकी गलतफहमियों को दूर करना है। बहुत सी तारीख़ी रिवायात, जो बेबुनियाद रिवायात भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन मैं उनका तस्करा नहीं कर रहा हूँ, चूँकि उसकी कोई हकीकत नहीं है और उसकी कोई हैसियत, मजबूत हैसियत नहीं है। जो रिवायात मजबूत है और जो रिवायात आपके, जो चीज़ें आपके जहन को साफ कर सकती हैं, जो असलाफ का अकीदा था, जो असलाफ का जहन था, वो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। तो बोलने की वजह भी यही है कि अली रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत की चंद चंद चीज़ों को लेकर, चंद चंद चीज़ों को लेकर क्या है मालूम है कि कीचड़ उछाला जा रहा है। नौजवान नस्ल किसी से सुन लिए, कापी पेस्ट का दौर आज बहुत ज़्यादा क्या रहा है, जो है ना चल रहा है। तो कापी पेस्ट का दौर चल रहा है, उससे सुने, उससे बोले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हर बात यहाँ के हकीम और यहाँ के उलमा ईमान और सेहत दोनों की भी ख़राब कर दी। कभी भी यूट्यूब के हकीमों को और यूट्यूब के जो है ना उलमा को आप फॉलो मत कीजिए, वरना ईमान भी ख़राब हो जाएगा, जान भी चली जाएगी। हाँ, अगर आप उसमें कोई मुस्तनद उलमा है जिनको आप मुस्तनद जानते हैं, जो मुस्तनद उलमा है, जो उलमा रब्बानी, फिर आप उनके सुन सकते हैं। लेकिन जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं पहचानते, ना वो हकीम की दवा लीजिए और ना जो है ना उनका जो है ना वो हो जाए, वह उनकी जो है ना बयान सुनिए, वरना क्या हो जाएगा, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान हो जाएगा। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश ही है, तो बहरहाल मेरा इस दौरे खिलाफत को जो है ना तस्करा करने का मकसद ये है कि कई गलत फहमियाँ आपकी क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो यह हालात मैंने आपके सामने जो सुनाए, इसके बाद उम्मीद रखता हूँ कि आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी कुछ मजबूरियाँ थी और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी कुछ मजबूरियाँ थी। और ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का जो गम था वो सिर्फ अमीर मुआविया में नहीं था, बल्कि पूरी सल्तनत के मुसलमान जो थे उससे मुतासिर थे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें थी जो आपके सामने जो है ना रखी गई। मसाइल में जो है ना आप हजरात के सामने नमाज को तोड़ने वाली चीज़ों का जिक्र किया जा रहा था। नमाज को तोड़ने वाली चीज़ों में पहली चीज़ है नमाज में बात करना। बात करने की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं, क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, वो तकरीबन जो है ना आपके सामने क्या की गई है, बयान जो है ना की गई है। तो लिहाजा बात करने की सूरतें, नमाज में बात करना। अब रहा दूसरा जो चीज़ है, दूसरी नमाज में जो नमाज को तोड़ने वाली जो दूसरी चीज़ है, नमाज में खाना पीना। नमाज में खाना पीना, खा वो खाना पीना जानबूझकर हो या जो है ना भूल कर हो। खाना पीना जानबूझकर हो या भूल कर हो, हर सूरत में नमाज में अगर आप खाते पीते हैं तो फिर आपकी नमाज क्या हो जाती है, टूट जाती है। खाने पीने की शक्ल कैसी है? खाने पीने की दो सूरतें हैं। खाने पीने की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि आप बाहर से कोई चीज़ खा रहे हैं या बाहर से कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो वो कितनी भी छोटी चीज़ हो, तिल के दाने के बराबर की चीज़ भी अगर आप बाहर से खा लें या थोड़े चंद खतरे भी अगर आप बाहर से क्या कर लें, पी लें, तो आपकी नमाज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। आपकी नमाज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। दूसरी सूरत यह है दांत में अटकी हुई चीज़ को निगल जाना। दांत में अटकी हुई चीज़ को क्या करना, निगल जाना। अगर कोई चीज़ दांत में अटकी हुई थी, अगर आप उसको निगल गए तो वहाँ थोड़ी सी गुंजाइश है। वो अटकी हुई चीज़ चने के दाने के से कम हो। अब चने का दाना बोले तो काबुली चना देखेंगे आप, काबुली चना नहीं, दरमियानी दर्जे का जो चने का दाना होता है, मीडियम साइज़ का जो चने का दाना होता है, वो चने के दाने से कम अगर वो चीज़ थी, दांत में अटकी हुई थी, आपने उसको क्या कर लिया, निगल गया। नहीं निकाल के निगले हैं तो निकालने की वजह से भी नमाज छूट जाती। निकालना इतना ज़्यादा काड़ी लेके निकाल के बाज़ाब्ता निकाल के कर रहे हैं, तो ये ना दांत में अटकी हुई चीज़ को अगर आपने निगले हैं, अगर वो दरमियानी दर्जे के चने के दाने से कम हो तो कोई हरज की बात नहीं है, आपकी नमाज नहीं टूटेगी। अगर दरमियानी दर्जे मीडियम साइज़ के चने के दाने के बराबर हो या उससे बड़ी हो और आपने निगल लिया है, तो फिर क्या करेंगे, वो नमाज आपकी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। नमाज आपकी टूट जाएगी। नहीं, एक चीज़ दांत में से निकल गई थी, आपने उसको निगला नहीं, हल्के से अमल से ज़बान से निकाल लिया है हाथ से, तो उससे नमाज नहीं टूटेगी। तो बाहर से निगलने वाली चीज़ और फिर दांत में अटकी हुई चीज़ का निगलना फिर निकालना। निकालना का मतलब ये नहीं कि आप काड़ी डाल के या हाथ से निकालें, बल्कि निकल गई दांत में से कोई चीज़, आप उसको निगलने के बजाय क्या कर लिए, हल्का सा एक बगैर किसी थोड़े से अमल से आप क्या कर दिए, उसको निकाल दी, तो उसमें कोई हरज की बात क्या है, नहीं। और इसी तरह दांत में कोई चीज़ रख लिए हैं आप,
खा वो शक्कर हो या कोई मीठी चीज़ हो, या जैसा दाढ़ में दर्द हो रहा तो कोई फाया दवा का रख दिया आप, उसका रस जो है, वो जो रस है उसकी जो उसका जो मज़ा है वो क्या कर रहा है, थूक में आ रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, निगल रहे हैं, तो इससे भी नमाज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। दाढ़ में कोई चीज़ रख ली आप, उसका कोई जूस छूट रहा है, आप वो क्या कर रहे हैं, आप निगल रहे हैं, हाँ वो शक्कर हो, पीपरमेंट हो, या कोई दवा हो, या कोई जो है ना ये चीज़ हो, तो वैसे तो इससे क्या हो जाता है, इससे भी नमाज क्या हो जाएगी आपकी, जो है ना टूट जाए। तो बहरहाल नमाज में खाना पीना, खा वो भूल कर हो या जानबूझ कर हो, उससे भी क्या हो जाती है, नमाज टूट जाती है। दूसरा, नमाज में कहकहा लगाना, दूसरा नमाज में कहकहा लगाना। कहकहा देखिए, हंसने की 3 सूरतें हैं, हंसने की 3 सूरतें हैं। एक होता है मुस्कुराना, खाली आवाज़ नहीं निकली, खाली आपके दांत दिखाई दिए, आवाज़ नहीं निकली, इसको कहते हैं मुस्कुराना। आप नमाज में अगर मुस्कुराते हैं तो आपकी नमाज नहीं टूटेगी, अगरचे कि मुस्कुराना नापसंदीदा है, बिला वजह मुस्कुराना नापसंदीदा है, तो लिहाजा आवाज़ नमाज नहीं टूटेगी आपको। इसको कहते हैं तबस्सुम, तबस्सुम यानी मुस्कुराना। मुस्कुराना यानी मतलब आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ इस कदर आप मुस्कुराए कि दांत नज़र आ गए लेकिन आवाज़ नहीं निकली, तो इसको कहते हैं तबस्सुम, इससे नमाज नहीं टूटेगी। और एक होता है हंसना, हंसना कहते हैं आवाज़ निकल गई आपको, आवाज़ निकली मगर इतनी मकदार में निकली आवाज़ कि खुद आप सुन लिए, दूसरे को सुनने में नहीं आई, आप सुन लिए, दूसरे को सुनने में नहीं आई, तो इतनी ज़ोर से आप हंसे कि आवाज़ सिर्फ आप सुन लिए लेकिन दूसरे को सुनने में नहीं, तो इससे क्या हो जाती है, नमाज टूट जाती है, इससे क्या होती है, नमाज टूट जाती है। और तीसरी चीज़ कहकहा, कहकहा का मतलब क्या है, इतनी ज़ोर से हंसना कि आपकी आवाज़ बाजू वाले को भी सुनने में आ जाए, बाजू वाले को भी सुनने में आ जाए। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, नमाज भी टूट जाती है, वज़ू भी टूट जाता है, नमाज भी टूट जाती है, वज़ू भी टूट जाता है, 2 शराइत के साथ, 2 शराइत के साथ। नमाज रुकू और सुजूद वाली हो, यानी नमाज जनाजा ना हो, नमाज जनाजा ना हो, नमाज जनाजा ना हो, नमाज रुकू और सुजूद वाली हो, और दूसरा हंसने वाला बालिग हो। यानी अगर कोई आदमी नमाज में इतनी ज़ोर से हंसा कि वो नमाज जनाजा नहीं थी और हंसने वाला बालिग आदमी था, तो फिर उस सूरत में क्या हो जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी और हंसने वाले का क्या हो जाएगा, वज़ू भी टूट जाएगा। अगर नमाज जनाजा थी, खा वो हंसने वाला बालिग हो के नाबालिग हो, नमाज जनाजा थी, तो वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज टूट जाएगी, वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज टूट जाएगी। और हंसने वाला नाबालिग था, खा वो नमाज जनाजा हो या कोई भी नमाज हो, हंसने वाला नाबालिग था, नाबालिग बच्चा था, तो उसकी नमाज टूट जाएगी, वज़ू नहीं टूटेगा। तो खुलासा कलाम क्या है कि कहकहा यानी इतनी ज़ोर से हंसना कि बाजू वाले को आवाज़ सुनने में आए। अगर कोई बालिग आदमी रुकू और सुजूद वाली नमाज में कहकहा लगाता है तो बालिग आदमी की नमाज भी टूट जाएगी, वज़ू भी टूट जाएगा। अगर नमाज कहकहे वाली ना हो, नमाज रुकू और सुजूद वाली ना हो, खा वो आदमी बालिग हो के नाबालिग हो, जैसे नमाज जनाजा, तो उसमें नमाज टूट जाएगी, वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर हंसने वाला कहकहा लगाने वाला बच्चा हो, खा वो नमाज जनाजा हो कि कोई भी नमाज हो, कोई भी नमाज हो, नमाज टूट जाएगी लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा। ये जो है ना खुलासा है इसका। और ज़िह्क यानी हंसने से, इतनी ज़ोर से हंसे कि नमाज आपकी आवाज़ बाजू वाले को सुनने में आई, तो उससे कोई भी हो, बालिग हो के नाबालिग हो, नमाज टूट जाएगी लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा। तबस्सुम मुस्कुराना, उससे जो है ना बच्चा बालिग हो के नाबालिग हो, उससे ना नमाज टूटेगी ना वज़ू टूटेगा। ये है नमाज को तोड़ने वाली चीज़ों में 2 चीज़ों का खुलासा। एक तो नमाज की हालत में खाना पीना, खा वो भूल कर हो या जो है ना जानबूझ कर हो, इसकी बहुत सी सूरतें हैं लेकिन जो ज़रूरत पेश आती है ज़रूरी वो है आपको। दूसरा क्या है मालूम है, नमाज में कहकहा लगाना। फिर उसकी तफसील आपके सामने बयान की गई, इंशाअल्लाह फिर दीगर तफसीलात आगे बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा।
आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।